A very happy good morning everyone। और आज हम सीखने वाले हैं बहुत ही बेसिक बिगनर फ्रेंडली आसन जो हेल्प करेंगे आपकी कोर स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने में भी और उसके साथ साथ आपकी गट की हेल्थ को भी प्रमोट करेंगे। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पोज से। ये बहुत ही सिंपल है, इसका नाम है लेग अप द वॉल पोज। तो आप इस पोज को असिस्टेड कर सकते हैं वॉल के साथ, नहीं तो अगर अपने लेग्स की स्ट्रेंथ यूज कर सकते हैं तो इसको बिना किसी वॉल की सपोर्ट से ही करेंगे। कोर को टाइट करके रखेंगे, एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपनी दोनों लेग्स को ऊपर उठाएंगे। तो आपने अपने कोर मसल्स को एंगेज कर लिया जैसे ही आपने सांस को छोड़ा और अपनी दोनों लेग्स को खींच लिया। अगर आप कर सकते हैं तो अपने पंजों को एक बार अंदर की तरफ खींचिए, फिर एक बार ऊपर की तरफ, फिर एक बार अंदर की तरफ, फिर एक बार ऊपर की तरफ। अपनी काफ मसल्स को पूरे के पूरे हैमस्ट्रिंग्स को ग्लूट्स तक ना एकदम खींच के रखिए और फिर वापस अंदर, फिर खींच के ऊपर और फिर वापस अंदर। एक बार आप इस पोजीशन में आ जाएंगे तो उसके बाद आप सामान्य वे से सांस अंदर और सांस बाहर छोड़ते रहेंगे, रोक के नहीं रखेंगे किसी भी पोज में सांस को। तो लंबी गहरी सांस भरिए, सांस को छोड़ दीजिए, लंबी गहरी सांस भरिए और सांस को छोड़ दीजिए। आप देखिए कि इस पोज में आपकी लेग से भी सारा का सारा ब्लड फ्लो आपकी कोर की तरफ आ रहा है। सो ये बहुत ही अमेजिंग पोज है आपके ओवरऑल गट हेल्थ के लिए। आपके सारे के सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इस पोज के अंदर रिलैक्स हो जाते हैं और उनमें बहुत अच्छी मात्रा में ब्लड का फ्लो बढ़ता है। बट आप इस आसन को खाने के एकदम बाद बिल्कुल नहीं करेंगे। कोशिश कीजिए फर्स्ट थिंग सुबह खाली पेट या लास्ट थिंग सोने से पहले, जब आपके खाने में और आपके सोने के टाइम में 2 to 3 आवर्स का गैप होगा। तो आइए अब चलते हैं हम अपने सेकंड पोज की तरफ जो है सिंपल स्पाइन ट्विस्ट। अब ये स्पाइन ट्विस्ट बहुत बेसिक फॉर्मेट में आप अपनी दोनों लेग्स को 90 डिग्री पे रखेंगे, मतलब परपेंडिकुलर रखेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस भरते हुए प्रिपेयर करेंगे, सांस छोड़ते हुए लेग्स को एक साइड में और फेस को दूसरी साइड में, और उसके बाद सांस भरते हुए वापस और फिर सांस को छोड़ते हुए लेग्स एक साइड में और आपका फेस दूसरी साइड में। तो आप देख रहे हैं इस पोज में हो क्या रहा है, आप अपने पूरे के पूरे कोर एरिया को निचोड़ रहे हैं। जैसे कपड़े धोने के बाद हम इसको ट्विस्ट करते हैं ना, तो आपका पूरा का पूरा कोर डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से डिटॉक्स हो रहा है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव येट वेरी सिंपल आसन है। तो अब इसके अंदर हम छोटा सा मॉडिफाइड वर्जन करें। इसमें हमने घुटनों को 90 डिग्री पे रखा है। अगर आप कर सकते हैं तो अपनी लेग्स को क्रॉस कर दीजिए और उसके बाद सेम कीजिए। उसके बाद सांस को छोड़ते हुए लेग्स टू वन साइड एंड फेस टू द अदर साइड। इससे इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। यू कैन फील द स्ट्रेच राइट फ्रॉम योर ग्लूट्स टू योर ओब्लिक्स टू योर आर्मपिट्स। पूरा अच्छे से स्ट्रेच को फील कीजिए। अगेन बहुत बेसिक है बट बहुत इफेक्टिव है। ये आपके सारे के सारे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है ना, उनमें ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगा, उनको डी स्ट्रेस करेगा और डिटॉक्स भी करेगा। और वापस सांस भरते हुए सेंटर। तो आइए हम चलते हैं अपने थर्ड पोज में जिसका नाम है कोबरा पोज और भुजंग आसन। इसके लिए हम हमेशा थोड़ा साइड में जाएंगे और फिर अपने एक हाथ की सपोर्ट से ऊपर आ जाएंगे। तो आप अगर कोई भी आसन कर रहे हैं जिसको लिए आप बैक पे मैट पे हैं तो झटके से कभी भी वापस ऊपर उठ के नहीं आएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग योर स्पाइन इज, हमेशा साइड में टर्न लेने के बाद ही आप सेंटर में आएंगे। भुजंग आसन के लिए आप अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास ले आएंगे। आपके पंजे पीछे की तरफ खिंचे हुए रहेंगे। अब जब आप ऊपर आएंगे आपको अपनी कोर को भी एंगेज करना है, अपने शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल बैक करना है, चेस्ट को लिफ्टेड आउट रखना है और ऊपर आते हुए ग्लूट्स को भी टाइट रखना है। तो लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, यहां तक आ सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब अगर ऊपर जा सकते हैं तो कोशिश करेंगे कि एल्बोस को स्क्वीज करेंगे, साथ में ऐसे करके एल्बोस को बाहर की तरफ पुश नहीं करेंगे। अपनी एल्बोस को स्क्वीज रखेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे यहां पर, लेकिन अपनी ब्रेथ को होल्ड नहीं करेंगे। लंबा गहरा सांस भर के छोड़ते रहिए और उसके बाद एक बार सांस को छोड़ते हुए वापस नीचे।
बहुत बार इस पोज में आपको होल्ड करने की पावर नहीं होती है, तो आप सिंपल सांस को छोड़ते हुए भी नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पोज को थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं तो आप नॉर्मल वे में सांस भरते और छोड़ते रहिए जब आपने इस पोज को होल्ड किया हुआ है। ये आपकी बैक की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो एक बार और करते हैं, लंबी गहरी सांस भरेंगे और पीछे होल्ड करेंगे तो सांस को छोड़ेंगे, फिर से सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। तो ये थे हमारे तीनों के तीनों बहुत ही बेसिक येट वेरी इफेक्टिव गट रीसेट पोजेस। आई होप आज आपने इन सभी आसन का बेसिक फॉर्मेट सीख लिया होगा और अब आप इनको हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। यस, यू हर्ड इट राइट, यू कैन प्रैक्टिस देम एवरी डे, मे बी फर्स्ट थिंग आफ्टर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग, empty stomach, and it can do wonders to your overall gut health as well as core strength. Keep rocking!